बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। माह रजब की बाबरकत घड़ियाँ आ गई हैं। अगर आप इस माह मुबारक में एक अंडा और रोटी का सदका इस तरह से कर दें तो अगले साल तक आपके घर से रिज़्क और दौलत ख़त्म नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रजबुल मुरज्जब बेशुमार रहमतें, बरकतें, इज़्ज़तें, शोहरतें, दौलतें, बहारें लेकर आ चुका है। वो खुश नसीब होगा जो रजब में एक अंडे और रोटी का सदका इस तरह कर दे। आज एक ऐसा अमल आपके हवाले करने जा रही हूँ। इस अमल को कर लेने से अगले साल तक आपके घर से रिज़्क और बरकत खत्म नहीं होगी। आपके घर से मुश्किलात, परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आपकी आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी। रजब के महीने की अहमियत और फजीलत बहुत ज्यादा है। रजब के महीने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना दीदार करवाया था और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की सआदत हासिल हुई थी। रजबुल मुरज्जब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की बड़ी फजीलतें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं। इस महीने की बरकतें इतनी ज़्यादा हैं कि रब काबा ने बे औलादों को औलाद अता फरमाई, बेरोज़गारों को रोज़गार अता किए, कारोबारी मिसाइल ख़त्म फरमाए, लाइलाज बीमारियों का बेपनाह बेहतरीन इलाज अता फरमाया। जिन लोगों के घरों में मुश्किलात थी, परेशानियां थी, सब अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से दूर फरमा दी। माह रजब बहुत ही मुबारक महीना है। इसमें दीगर इबादत की तरह रोजे रखने की भी बड़ी फजीलत और अहमियत है। माह रजब हुर्मत वाला महीना है। माह रजब इन 4 बाबरकत महीनों में से है जिनको अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाते वक्त ही सबसे बड़ी अजमत, एहतराम और फजीलत अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने साल के 12 महीनों में से 4 महीनों को अजमत और हुर्मत अता फरमाई है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में फरमाते हैं, तर्जुमा, हकीकत ये है कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 महीने हैं जो अल्लाह की किताब यानी लोहे महफूज के मुताबिक की जिंदगी नाफिज चली आती है। जिस दिन अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया था उन 12 महीनों में से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। यही दीन का सीधा तकाजा है। अल कुरान। इस आयत मुबारका से ये हकीकत वाज़िहा होती है कि कमरी इस्लामी साल के 12 महीने अल्लाह ताला ने खुद मुकर्रर फरमाए हैं, जिसने कमरी इस्लामी साल और इसके महीने की कदर कीमत और अहमियत बखूबी वाज़िहा होती है। इसी तरह इससे मालूम हुआ कि इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत, अजमत और एहतराम वाले हैं। सही बुखारी में है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत अलविदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि ज़माना अब अपनी उस हैत और शक्ल में वापस आ गया है जो उस वक़्त थी जब अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया था। इस इरशाद से मुशरिकीन के एक गलत नज़रिए और तर्ज अमल की तरदीद मकसूद है, जिसका जिक्र उसी सूरत तौबा आयत नंबर 38 में मौजूद है। साल 12 महीनों का होता है। इनमें से 4 महीने हुर्मत, अजमत और एहतराम वाले हैं। 3 तो मुसलसल हैं यानी ज़िलक़अदा, ज़ुल्हज और मुहर्रम, और चौथा महीना रजब का है जो कि जमादिल सानी और शबान के दरमियान है। इन 4 महीनों यानी ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब की इज़्ज़त और अज़मत और एहतराम की बदौलत इनमें अदा की जाने वाली इबादत के अजर व सवाब में इजाफा होता है, जबकि गुनाहों के वबाल और अजाब में भी ज़्यादती होती है। इसका तकाजा ये है कि इन महीनों में इबादत की अदायगी और गुनाहों से बचने का बखूबी एहतमाम करना चाहिए। हज़रत अहल इल्म फरमाते हैं कि जो शख्स इन 4 महीनों में इबादत का एहतमाम करते हैं उसको साल के बाकी महीनों में भी इबादत की तौफीक हो जाती है, और जो शख्स इन महीनों में गुनाहों से बचने की भरपूर कोशिश करता है तो साल के बाकी महीनों में भी उसे गुनाहों से बचने की तौफीक होती है। रजब का महीना भी हुर्मत और अजमत वाला है, इसलिए इसकी इज्जत और एहतराम का भी यही तकाजा है कि इस महीने में इबादत की तरफ भरपूर तवज्जो दी जाए और गुनाहों से बचने का ख़ुसूसी एहतमाम किया जाए। माह रजब में इबादत के एहतमाम की तरगीब से इस माह में रोज़े रखने की भी फाजीलत मालूम हो जाती है, क्योंकि ये भी अमूमी इबादत में से है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि माह रमज़ान के रोज़े रखो और हर महीने में एक दिन का रोज़ा रखा करो। इस सहाबी ने अर्ज़ किया कि मेरे लिए रोज़ों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, क्योंकि मुझ में रोज़े रखने की ताकत है।
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर महीने में 2 दिन रोजा रख लिया करो। इस सुहाबी ने फरमाया, अर्ज किया कि मेरे लिए रोजों में मजीद इजाफा फरमाइए। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर महीने में 3 रोजे रख लिया करो। उस सहाबी ने फिर अर्ज किया कि मेरे लिए रोजों में मजीद इजाफा फरमाइए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुर्मत वाले महीने में रोजा रख लिया करो और छोड़ भी दिया करो। ये बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 3 उंगलियों से इशारा फरमाया, उनको साथ मिलाया, फिर छोड़ दिया। यानी कि इन महीनों में 3 दिन रोजे रखो, फिर 3 दिन नागा करो और इसी तरह करते रहो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब में रोजा रखा करते थे। रजब में रोजे रखना ममनू या मकरूह नहीं, बल्कि रवायात से साबित होने और हुर्मत वाला महीना होने की वजह से मुस्तहब है। इसलिए रजब के पूरे महीने में किसी भी दिन रोजा रखा जा सकता है। अमूमी तौर पर हर दिन के रोजे की फाजिलत है, चुनांचे हर शख्स अपनी वसत और ताकत के मुताबिक पूरे महीने में जितने भी चाहे रोजे रख सकता है। साथ में ये बात भी वाज़ेह है कि रजब में रोजे रखना ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब अमल है, इसलिए इसको जरूरी समझना और इस मामले में हदूद से तजाविज करना नाजायज है। और साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें अता की हैं उनका शुक्र भी अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करते रहेगा तो किसी चीज से महरूम नहीं रहेंगे। आप अल्लाह की जात पर उम्मीद और यकीन रखें, कभी भी मायूस नहीं होंगे। वो परवरदिगार आपको वहां से देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन, रोटी और अंडे के इस सदके को देते ही आपकी रिज़्क़ की तंगी का फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा। आपके घर में दौलत, पैसा, रिज़्क़ आने लगेगा। अगर आप कारोबार करते हैं, आपको अपने कारोबार में बेपनाह तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते, घर में भी नहीं करते, घर में फारिग बैठे हुए हैं, तो अल्लाह ताला ने आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा, वहां से पैसा आने लगेगा कि जहां से आपने गुमान भी नहीं किया होगा। ये एक छोटा सा सदका आपको दौलतमंद बना सकता है और बड़ी तेजी के साथ बना सकता है। जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें आप लोगों को एक रोटी चाहिए और एक अंडा चाहिए। सबसे पहले आपने अपने घर में एक रोटी पका लेनी है। इस चीज को हमेशा याद रखना है कि सदके के लिए आपने जो रोटी बनाई है वो ताजी रोटी बनाई है। अक्सर औकात घर में बची हुई रोटी भी पड़ी होती है, सुबह की, दोपहर या फिर शाम की वो रोटी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ताज़ी रोटी बनानी है। क्योंकि जितनी ताज़ी और महबूब चीज़ अल्लाह की राह में देंगे उतना ही ज़्यादा अजर व सवाब आपको मिलेगा। ताज़ी रोटी पका लें, उसके बाद आप अपने एक अंडे ले लेना है। अंडा चेक कर लें कि ख़राब ना हो, उसको निकाल कर चेक कर लें। अगर अंदर से हिल रहा हो, आवाज़ आ रही हो तो समझ लें अंडा ख़राब है। तो आपने सही अंडा लेना है। आप लोगों ने अब क्या करना है कि रोटी अपने सामने रख लें, उसके ऊपर अंडा रख लें। अब उसके ऊपर कुछ अमल पढ़ना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, या आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। जो भी आपका मकसद है, आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें। आप कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, उसके लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। कोई आपको बड़ी रकम चाहिए, वो मांग ले। मतलब आपकी जो भी हाजात हैं, जो भी आपका मकसद है, मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या अल्लाह या रज़ाकू का पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या रज़ाकू एक बार हो गया, या अल्लाह या रज़ाकू 2 बार हो गया, या अल्लाह या रज़ाकू 3 बार हो गया।
اسی طرح سے آپ یا اللہ یا رزاقوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رحیم یا کریم کا وظیفہ ہے. آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں. یا اللہ یا رحیم یا کریم 1 بار ہو گیا. یا اللہ یا رحیم یا کریم 2 بار ہو گیا. یا اللہ یا رحیم یا قدیم 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر 2 سورتیں مبارکہ پڑھنی ہیں جو کہ نظر بد سے بچاتی ہیں، بلاؤں سے بچاتی ہے، نحوستوں سے بچاتی ہے، جادو جنات کے سائے سے بچاتی ہے اور ہر طرح کی بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے. وہ سورتیں مبارکہ کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے سورہ فلق. سورہ فلق چھوٹی سی مبارکہ ہے. سورہ فلق سب کو آتی ہے. ایک بار سورہ فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو سورت مبارکہ ہے وہ سورۃ الناس ہے جو قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ مبارکہ ہے. سورۃ الناس کی تلاوت سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ والی 2 سورتیں مبارکہ ہیں. آپ نے ان دونوں سورتوں کو ایک بار پڑھنا ہے. جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گا طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اور پھر آپ نے آخر میں اس روٹی اور انڈے کے اوپر پھونک مار دینی ہے. جیسے ہی اس کے اوپر آپ پھونک ماریں اس روٹی کو اور انڈے لپیٹ کر اپنے سر کے اوپر سے 7 چکر دیں اور پھر اس کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ایک دفعہ چکر لگا کر وہ روٹی کسی ایسے شخص کو دے دیں جو صدقے کا حقدار ہو. حقدار کو صدقہ لگتا ہے، اس فقیر کو نہیں دے کہ جو پہلے سے ہی لاکھوں روپے کما رہا ہو. آپ کے ارد گرد جو بھی فقیر یتیم مسکین ہو یا جس کو آپ بہتر سمجھیں کہ اس کو صدقہ دے دینا چاہیے تو وہ روٹی اور انڈا آپ نے اس کو دے دینا ہے. یقین کیجئے کہ یہ صدقہ دیتے ہی پہلے ہی دن آپ کو اس کا ایسا اثر مل جائے گا کہ ہر طرح کی بلائیں، نحوست، رزق کی تنگی، قرض کا بوجھ ایسے اترنا شروع ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکو گے. یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو زندگی میں صرف ایک بار کر کے دیکھنے کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.